BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं इरम अब्बासी। फ्रांस की पुलिस ने एक इमारत को घेरे में लिया है जहां पेरिस हमले के मुश्तबा हमला आवरों ने एक शख्स को यरगमाल बना रखा है। पेरिस में एक और हमले में एक खातून जख्मी हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद को यरगमाल बनाए जाने की इत्तलात है। फ्रांस के मुसलमानों ने दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलकर शिद्दत पसंदी के खिलाफ लड़ने का अज़्म दोहराया है, लेकिन हम आहंगी कितनी मुश्किल होगी। और पाकिस्तान में सर्दियों की छुट्टियों के बाद पीर से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों में हिफाजती इंतजामात अब भी नाकाफी हैं। फ्रांसीसी पुलिस ने शुमाल पेरिस के मज़ाफ़ात में एक प्रिंटिंग मशीन की इमारत को घेरे में ले लिया है, जहां जरीदे शार्ली एब्डो के दफ्तर पर हमला करने वाले मुश्तबा हमला आवरों शरीफ कराशी और सईद कराशी दाखिल हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक दोनों मुबैना हमला आवरों ने इमारत के अंदर एक शख्स को यरगमाल बना रखा है। पुलिस के मुताबिक उसने मुश्तबा अफराद के साथ राब्ता कायम किया है। रिचर्ड लिस्टर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं फराज हाशमी। तेज़ बारिश और सर्द मौसम में फ्रांसीसी पुलिस की गाड़ियों से ये अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ एक बड़ा पुलिस ऑपरेशन हो रहा है। पुलिस ने एक एक करके दामाटा नामी गांव के सारे रास्ते बंद कर दिए और वहाँ मौजूद सहाफ़ियों को इलाके से निकल जाने का हुक्म दिया। शरीफ कराशी और सईद कराशी दोनों भाई हैं और अल जज़ायर नजात फ्रांसीसी हैं। शरीफ कराशी को, जो कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर हैं, उन्हें सन 2008 में जिहादियों को इराक़ भेजने के जुर्म में 3 साल कैद की सज़ा हुई थी, जबकि उनके भाई 34 साला सईद कराशी पर जेल से भागने का इल्ज़ाम आयद है और वो एक रेडिकल मस्जिद का हिस्सा थे। दोनों हमलावरों को फरार होने के बाद पहले वले कोटरे नामी इलाके में देखा गया, जिसके बाद उन्होंने आगे चलते हुए रास्ते में एक पेट्रोल पंप से खाने पीने की अशिया और पेट्रोल चोरी किया और लोंगपू नामी इलाके में चले गए। पुलिस ने लोंगपू में भारी नफरी तैनात की और रात गए तक घर घर तलाशी का सिलसिला जारी रहा। कुछ देर बाद दोनों भाइयों ने एक और गाड़ी चोरी की और दामाता नामी इलाके का रुख किया और पुलिस ने इनका ताक़ुब किया। यानी शाहिदीन के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला भी हुआ। दो मुश्तबा हमलावरों के बारे में ख्याल है कि वो इस इमारत में छुपे हैं, जो एक प्रिंटिंग कंपनी की मलकियत है। इसे मुकम्मल तौर पर पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। कुछ इत्तलात के मुताबिक उन्होंने पुलिस से रब्ता किया है। लोगों से कहा गया है कि वो घरों में रहें। स्कूल के सैकड़ों बच्चे और असातिज़ा ने हाई स्कूल की इमारत में पनाह ले रखी है। We are really scared in the high school. We all call our parents to know if they are okay or not. In the school, they are about 900 persons. We are really scared. फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने आज सुबह सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बाद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई में बहुत अहम मालूमात हासिल हुई हैं और पुलिस की तमाम नफरी को दमता नामी गाँव में कार्रवाई के लिए चौकस कर दिया गया है। सदर ओलांद ने कहा कि दहशतगर्दी का ख़तरा आलमी सतह का है और फ्रांस में और भी दहशतगर्दी के हमलों का ख़तरा है। चार्ली एब्दो पर हमले में 12 अफराद की हलाकत के 2 दिन बाद हमलावरों की तलाश की कार्रवाई अंजाम को पहुँचने वाली है। उधर पेरिस में आज फायरिंग का एक और वाक़या हुआ है। इत्तलात के मुताबिक हमला आवर ने यहूदियों की खुराक कोशर के ग्रोसरी स्टोर पर हमला किया, जिसमें 2 अफराद के हलाक और मुतअद्दिद के यरगमाल बनाए जाने की इत्तलात है। पेरिस से तफसील बता रहे हैं क्रिश्चियन फ्रेजर। You will hear sirens all around us. There are police herring off to the east of the city to Port de के मशरकी हिस्से पोर्ट द्वांसिये के इर्द गिर्द पुलिस अलार्म्स की आवाज़ सुन सकते हैं। हम सुबह से ये रिपोर्ट करते आए हैं कि गुज़श्ता रोज़ जनूबी पेरिस के इलाके मारोश में खातून पुलिस एहलकार को हलाक करने वाले दहशतगर्द और शार्ली एब्डन हमले में मुलव्वस 2 मुश्तबा मुलजिम भाइयों में, जो कि इस वक्त डामाटान में हैं, राब्ते मौजूद हैं। आप पेरिस के मशरकी हिस्से पोर्ट द्वांसिये के इर्द गिर्द पुलिस अलार्म की आवाज़ सुन सकते हैं। हम सुबह से ये रिपोर्ट करते आए हैं कि गुज़श्ता रोज़ जनूबी पेरिस के इलाके मारोश में खातून पुलिस एहलकार को हलाक करने वाले दहशतगर्द और शार्ली एब्डन हमले में मुलव्वस 2 मुश्तबा मुलजिम भाइयों में, जो कि इस वक्त डामाटान में रोपोश हैं, राब्ते मौजूद हैं। अभी पेरिस के मशरकी हिस्से में वाक़ यहूदियों के एक मार्केट पर भी हमले की इतलात आ रही हैं और फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला और पुलिस वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस वक्त पेरिस में 2 मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस को एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जिसमें लोगों को यरगमाल बनाया जा चुका है। बाज़ मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक यहूदियों की इस सुपरमार्केट में एक शख्स ने, जिसके पास 2 कलाशनिकोव मौजूद हैं, 5 अफराद को यरगमाल बनाया हुआ है।
एक मोतबर इसराइली ब्लॉगर का कहना है कि इस शख्स ने पुलिस को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम लोगों को मालूम है कि मैं कौन हूँ, और जब तक डमटाउन में मौजूद 2 भाइयों का मुहासरा ख़त्म नहीं किया जाता, मैं अपने कब्जे में यरगमाल लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इन सारी मालूमात के बाद ये कहा जा सकता है कि इन तीनों मुल्ज़िमान की सोच एक जैसी है। फ्रांस यूरोप में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अगरचे फ्रांसीसी मुसलमान शार्ली एब्डो पर होने वाले दहशतगर्द हमले की खुलकर मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन उनमें ये खौफ भी मौजूद है कि शायद इन हमलों के रद्द-ए-अमल में उन्हें निशाना बनाया जाएगा। फर्गल कीन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आदिल शाहज़ेब। बॉनलियो, जिसके मानी तो है मज़ाफ़ाती इलाका, लेकिन ये लफ्ज़ अब मनफी तासुर से जुड़ गया है। फ्रांस के सबसे ज़्यादा मतलूब शख्स बनने से पहले पेरिस शूटिंग का एक मरकज़ी मुलजिम शरीफ काउशी यहाँ जैन विले के शुमाल में खामोशी से रिहाइश पजीर था। इसके हमसाये इसे एक खुश अखलाक और मेहरबान शख्स समझते हैं। वो एक अच्छा और रहमदिल इंसान था, माजूर अफराद की मदद करता था। मैं उसे हर रोज़ देखता था और आखिरी बार मैंने उसे 3 रोज़ कबल देखा था। यहाँ सब सदमे से हैं। जिन मुसलमानों से मैंने बात की, इनके ख्याल में इस तरह के वाक़यात फ्रांस में इनका अरसा हयात तंग कर देंगे। ये खातून अपनी शिनाख्त ज़ाहिर करने से भी खौफज़दा थीं। हम बाल बच्चों वाले हैं, इसलिए ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं। हर कोई हमें अरब और मुसलमान पुकार कर ऐसे घूर रहा है जैसे ये सब कुछ हम ही ने किया हो। एक तरफ अगर मुसलमानों की इमलाक पर हमलों के इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, तो दूसरी तरफ पूरा फ्रांस मुत्तहिद नज़र आता है। फ्रांस की मरकज़ी मस्जिद में होने वाली इस बैनुल मज़हबी ताज़ियती तकरीब में यहूदी और ईसाई रहनुमाओं ने मुसलमानों के साथ मिलकर हलाक होने वालों की याद में खामोशी इख्तियार की। फ्रांस में गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक आम फ्रांसीसी शहरियों की जानिब से मुसलमानों के साथ कोई तफरीक नहीं बरती जा रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्तक़बिल में ऐसे नहीं हो सकता। मुसलमानों का ख्याल है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए नौजवानों को शिद्दत पसंद इस्लाम से दूर करना होगा। हमें इन नौजवानों के साथ एहतियात बरतना होगी। ये दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुतासिर हैं। इन्हें रियासत की जमहूरी अक़दार स्कूलों में सीखनी चाहिए और शिद्दत पसंदी से दूर रहना चाहिए। फ्रांसीसी हुकूमत के लिए सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी ही बड़ा चैलेंज नहीं, बल्कि उन लोगों को फ्रांसीसी तहजीब और समाज का हिस्सा होने का यकीन दिलाना भी अहम है, जो कि खुद को इससे अलग थलग तस्वुर करते हैं। तंज़िया जरीदे शार्ली एब्डो पर हमले के बाद आज़ादी इजहार पर फिर बहस शुरू हो गई है। सवाल ये है कि आप आज़ादी इजहार के नाम पर जो चाहे कह सकते हैं या कुछ हदूद भी हैं, और अगर हाँ तो उनका तयन कौन करेगा। इंडियन कार्टूनिस्ट विश्वा ज्योति घोष कुछ अरसे शार्ली एब्डो में काम कर चुके हैं और हमले में हलाक होने वालों में उनके एक दोस्त भी शामिल थे। उन्होंने दिल्ली में नामा निगार सुहेल हलीम से शार्ली एब्डो की फ़िलॉसफी और आज़ादी इजहार के बारे में बात की। इनकी शार्ली एब्डो की फ़िलॉसफी ये है कि इनका मैंडेट बहुत क्लियर है कि इनका एक तो ही है कार्टून का अखबार है, और कार्टून के अखबार में हमको मजाक करना है, मजाक उड़ाना है। तो उस दायरे से अगर आप देखें तो उनकी सोच यही रही है, फ़िलॉसफी यही रही है कि भाई जो सामने आए किसी को ना छोड़ो। ये पेपर मानता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है, और एज लॉन्ग एज इट्स अलाउड विद इन द लॉ ये लोग उसको निकाल सकते हैं, और उन्होंने इसी दायरे से उन्होंने काम किया। पर लिमिट की जो बात है, आई थिंक वो हर कार्टूनिस्ट की अपनी होती है। मेरी लाइन अपने लिए है, आपकी लाइन आपके लिए है। हम जिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमर क्रिएट करते हैं, उनका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमर है वो डिफरेंट है। वो अपने कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमर अगर करते हैं और वो हमको ऑफेंसिव लग सकता है, अनफॉर्मेटिव लगता है। शार्ली एब्डो के सारे कार्टून्स के साथ मैं एग्री नहीं करता हूँ, एज अ कार्टूनिस्ट मैं एग्री नहीं करता हूँ। पर ये कहना कि मेरे लिए ये ऑफेंसिव है और उनके लिए नहीं है, तो ये तो एक जायज़ सी बात है, क्योंकि मेरे ह्यूमर और उनमें ह्यूमर में डिफरेंस है। जब मैं उनसे काम कर रहा था, उन्होंने बोला आप भी कुछ बनाइए, हम देखते हैं आपकी ह्यूमर फ्रेंच इनफ है कि नहीं। अब जब में बात आती है तो यहीं पे समझ में आता है कि हमारी सेंसिबिलिटीज अलग हो सकती हैं, एंड दैट इज फाइन, यू नो। काफ़ी कार्टून्स है वो हम यहाँ पे पब्लिश नहीं कर सकते, पब्लिश छोड़ो हम अपने आप से निकाल भी नहीं सकते। बट उसका मतलब ये नहीं कि उनको अपनी जगह अपनी बात कहने का कोई हक नहीं। बट एक ज़रूर चीज़ हुई है कि एक ह्यूमर और सेंसिटिविटी
के बारे में एक डिबेट ज़रूर निकल के आई है, और ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, सब जगह निकल के आई है। हमारे देश में तो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को लगता है, क्योंकि हमारे देश में सेंस ऑफ ह्यूमर तो हम खो ही बैठे हैं। बात बात पे हम फिल्म को उतार देते हैं, एग्जीबिशन जला देते हैं, किताब उठा देते हैं। हमको तो टाइम ही नहीं लगता, हम तो पार्लियामेंट में भी 10 मिनट में एक कार्टून बैन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी ये डिबेट बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि पाकिस्तान में पीर से स्कूल तो खुल रहे हैं, मगर उनके लिए हिफाजत के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ इरम अब्बासी। श्रीलंका में 2005 से बरसरे इक़्तिदार सदर महिंद्रा राजापक्षे को जुमेरात के रोज़ होने वाले सदारती इंतखाबात में शिकस्त हो गई है। उनको चैलेंज करने वाले उन्हीं की हुकूमत के वज़ीर सेहत मैत्रीपाला सिरिसेना थे, जो अक्सरियत वोट हासिल करके इंतखाबात जीत गए हैं। राजापक्षे का कहना है कि इक़्तिदार की पुरअमन तौर पर मुंतकली की जाएगी। तफसील के साथ कंदील शाम। 2 माह कबल जब श्रीलंका के सदर ने अचानक इंतखाबात का ऐलान किया तो ये नतीजा नाकाबिल तसव्वुर था। 10 साल से बरसे इक़्तिदार में रहने के बाद सदर महिंद्रा राजापक्षे को अपना ओहदा छोड़ना हुआ। साबका वज़ीर सेहत मैत्रीपाला सिरिसेना, जो पहले राजापक्षे के इत्तेहादी थे, की जानिब से उन्हें गैर मुतवक्को चैलेंज का सामना हुआ। नताइज के मुताबिक मैत्रीपाला सिरिसेना 51.3% वोट के साथ इलेक्शन जीत गए। सिरिसेना को ज़्यादातर वोट अक़लियती बरादरियों से मिले। इन इंतखाबात से पहले तामिल और मुसलमान रहनुमाओं ने उनकी हमायत का वादा किया था। श्रीलंका में इससे पहले सदारती इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आते थे, लेकिन इस बार वोटिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। राजापक्षे अपनी सरकारी रहाइश छोड़कर जा चुके हैं। एक बयान में उनका कहना था कि वो अवाम की ख्वाहिशात के सामने झुकते हुए इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बनाएंगे। राजापक्षे पर करप्शन और अक़रबा परवरी के इल्ज़ाम थे। मैत्रीपाला सिरिसेना का सबसे मकबूल वादा था कि वो सदर के लामहदूद इख्तियारात को ख़त्म कर देंगे। श्रीलंका के लिए ये एक आम जमहूरी कदम है। अब देखना बाकी है कि नए सदर किस हद तक अपने वादों पर उतरते हैं। कंदील शाम, BBC न्यूज़। जावा के समंदर से सिग्नल मौसूल हुए हैं जिनका ताल्लुक मुमकिना तौर पर एयर एशिया के उस जहाज़ के ब्लैक बॉक्स से हो सकता है जो इंडोनेशिया से सिंगापुर जाते हुए तबाह हो गया था। इंडोनेशिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर ने BBC को बताया कि गोताखोरों की मदद से उस मकाम की तलाश जारी है जहां से सिग्नल मौसूल हुए। ये हादसा 2 हफ्ते पहले पेश आया और अब तक समंदर से 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। BBC की इत्तलात के मुताबिक अफगान हुकूमत की तरफ से तालिबान को हुकूमती ओहदे देने की पेशकश तालिबान ने रद्द कर दी है। सदर अशरफ गनी की जानिब से ये पेशकश दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क की बहाली की खातिर की गई थी। ताहम सदर के तर्जुमान का दावा है कि ओहदों की बाज़ाब्ता पेशकश नहीं की गई थी। एक्शन फिल्मों के मारूफ अदाकार जैकी चैन के बेटे के पास से मनशियात बरामद होने पर उन्हें 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है। अगस्त को उनके घर से 100 मिलीग्राम से ज्यादा marijuana बरामद हुई थी। अगर आप आज का प्रोग्राम या कोई भी रिपोर्ट देखना चाहें तो हमारा YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर देख सकते हैं। यहाँ आप हमारे पुराने प्रोग्राम और उनमें शामिल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं और हमारे YouTube चैनल के लिए बनाई गई खुसूसी वीडियोस भी इस सफ़े पर मौजूद है। 12 जनवरी को पाकिस्तान भर में स्कूल खुलने वाले हैं। पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमले के बाद इस तरह के मज़ीद हमलों के ख़तरे के पेश नज़र हुकूमत ने स्कूलों को सिक्योरिटी इंतज़ामात की तवील फहरिस्त दी है। हमारी साथी अंबर शमसी ने रावलपिंडी के स्कूलों का दौरा किया, जहाँ इंतज़ामिया का कहना था कि सिक्योरिटी साजो सामान अपनी जगह, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईमान का सहारा भी लेना होगा। ये फ़ौजी तरबियती कैंप नहीं बल्कि एक स्कूल है जहां हंगामी हालात की सूरत में पुलिस के किरदार के बारे में मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल्स को आगाही दी जा रही है। 2 रोज़ बाद स्कूल खुलेंगे और इसीलिए दिन रात सरकारी अहकामात के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। ताहम अब तक के अखराजात गवर्नमेंट स्कूलों ने खुद बर्दाश्त किए हैं।
सीसीटीवी कैमरास के लिए गवर्नमेंट ने पैसा एलोकेट कर दिया है, प्लस जो बाउंड्री वाल्स का इशू था, पार्शियल बाउंड्री वाल्स थी या जो बाउंड्री वाल्स जो है वो जिन पे बार्बर वायर्स लगानी थी, उसके लिए भी जो है वो अभी प्रपोज़ल आ गई है और गवर्नमेंट को सारे का सारा जो है वो पैसा रिलीज़ करेगी उन स्कूलों के लिए। अभी अपने तौर पे ये फ़रोग़ तालीम फ़ंड और स्कूल कौंसल फ़ंड से जो है वो सारी ये मीटअप कर रहे हैं जो इनके हैं। राफिया ताहिर लड़कियों के एक हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं और वो कर्जे लेकर सीसीटीवी कैमरे, खारदार तारें वगैरह लगवा रही हैं। लेकिन स्कूल में 90% बच्चियां मसीही हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है। हम इमरजेंसी एग्ज़िट की भी ट्रेनिंग करवाएंगे और ये कि चूँकि स्टूडेंट्स तो नॉन मुस्लिम हैं लेकिन अल्लाह ताला पे उनका भी बिलीफ है, तो हम उनको कुरानी आयात, आयतुल कुर्सी, इस तरह की चीज़ें भी हम उनको सिखाएंगे, क्योंकि जितने मर्ज़ी सिक्योरिटी मेजर्स ले लिए जाएं, जितना मर्ज़ी हिफाजत हो जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला की हिफाजत होती है तो फिर कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुख्तलिफ स्कूलों की इंतज़ामिया का कहना है कि सिक्योरिटी का साजो सामान ज़्यादा मांग के बायस बाजार में कम पड़ रहा है। इस स्कूल में तो काम तेज़ी से हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 12 जनवरी से पहले मुकम्मल हो जाएगा और बच्चे स्कूल आ जाएंगे। लेकिन इत्तलात है कि बाज़ ऐसे भी स्कूल हैं जहां इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। दूसरी जानिब वालिदैन को खदशा है कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात पूरे हो भी जाएंगे, उनका असर बच्चों पे क्या होगा। उधर इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल जाने वाले बच्चों की माएँ ज़ारा और मलिहा को फिक्र है कि सिक्योरिटी इंतज़ामात सरसरी हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत फेर है कि जो इस पे अखराजात आएंगे इस पे वालिदैन को वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और जो मेरे ख्याल में बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हम लोगों के ऊपर है एज पेरेंट्स, ये हर तरफ से प्रोटेक्टेड मुकम्मल इसकी प्रोटेक्शन है। ऐसा जाहिर होता है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई और खेल कूद के लिए नहीं रहा, खौफ का किला बन गया है। अंबर शम्सी, BBC न्यूज़, रावलपिंडी। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज के सैरबीन का बड़ा मौजू था फ्रांस में शार्ली एब्डो के दफ्तर पर हमला करने वाले शिद्दत पसंदों की तलाश की खबर। इसके अलावा पेरिस में एक और हमले में एक खातून के ज़ख्मी होने की खबर भी अहम थी। इसी के साथ आज का सैरबीन अख्ताम को पहुंचा। इरम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर हाजिर है। इसी के साथ इरम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी।